स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और 3 बार ओम का उच्चारण, एक प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयाली है, कर मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयाली है, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिखरे भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल तप शक्ति डट जाए। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे समक्ष श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष नीलिमा शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष गीता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, पंजाब से हैं, उनका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। इसके अतिरिक्त हमारे समक्ष भट्ट दर्शन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष नीलम गौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष निधि गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। नमस्कार। हमारे समक्ष पिंकी तोमर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और हमारे बीच में भी ज्वाइन किया उन्होंने दीपा मदान जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग प्रोफेसर शोध प्रशिक्षण हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग प्रोफेसर शोध प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से संबद्ध। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के
हम ऋणी हैं जिनकी वजह से संस्थान को ये दर्जा या ऊंचाई मिली हुई है। इसके अतिरिक्त हमको जिन्होंने एक्यूप्रेशर से परिचित कराया है, प्रोफेसर सुषमा ओझा, उनके भी हम कृतज्ञ हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली उसका लाभ केवल आपको नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इस बीच में हमारे कुछ और सहयोगी उपस्थित हो गए हैं, मैं उनका भी नाम बता दे रहा हूँ। हमारे बीच में हरिराम शर्मा जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मीरा अरोड़ा जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित हो गई हैं, जो बहुत सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निधि गुप्ता जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हो गई हैं, वो समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेमेस्टर 2 की, और सेमेस्टर 2 में हम लोग 1 और 2 को साथ साथ लेके चल रहे हैं। सेमेस्टर मेन है जिसको हम लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को समय मिल जाए जो लोग अध्ययन करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, वीडियो सुनना चाहते हैं, तो सेमेस्टर 1 के संबंध में कुछ छूट 2-4 दिन की मिल जाती है। तब तक हम लोग सेमेस्टर की बात करेंगे। तो सेमेस्टर 2 में हम लोग 2 दिन का वक्त हम लोग दे चुके हैं, तो 1 दिन का वक्त हुआ है, आज दूसरा दिन है। तो हम लोग चाइनीज पर बात करेंगे, और कल भी हम लोगों ने चाइनीज की बात किया था, आज भी हम लोग चाइनीज पर बात करेंगे। तो पिन्यांग पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, पिन्यांग पर चर्चा कर चुके हैं। अब उसके जो चिकित्सा में कैसे हम लोग यूज करेंगे उसके संबंध में थोड़ा सा ट्रीटाइज 7 में दिया हुआ है, वो चैप्टर 2 है, उस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर। ये चैप्टर 2 है ट्रीटाइज 7 का, इन और यांग। इन और यांग ऐसी अवधारणा है। तो यहाँ पर जो चैप्टर 2 है उसमें ये माना, हम लोग जानते हैं कि इन और यांग सिद्धांत और मेरिडियन सिद्धांत चाइनीज सिद्धांत का, एक चाइनीज जो दर्शन था उसका बहुत बड़ा सिद्धांत था, दोनों सिद्धांत, क्योंकि वही मेरिडियन सिस्टम और ये इन यांग का दोनों ये दर्शन के रूप में थे। बाद में आगे चल के ये इनको साइंटिफिक वैल्यू मिल गई, साइंटिफिक दर्जा प्राप्त हो गया, क्योंकि साइंस मूलभूत रूप में इसलिए मानी गई क्योंकि मानो जो मॉडर्न साइंस थी उसने उसको मान लिया। अब यहाँ पर 2 चीज हुआ कि की या जो की जिसको हम बोलते हैं, और इन यांग का सिद्धांत के आधार पर पूरे शरीर में ऊर्जा का परिभ्रमण होता है, ये हम लोग मानते हैं इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर। अब अरिस्टोटल बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उनके सिद्धांत से पश्चिम का सिद्धांत चलता रहा, और उन्होंने यही कहा, ऐसा नहीं कि मॉरल वैल्यूज को, उन्होंने मॉरल वैल्यूज को, अरिस्टोटल सिद्धांतों में मॉरल वैल्यूज को बहुत महत्व मिला, लेकिन उन्होंने इंडिविजुअल प्लेजर को, इंडिविजुअल हैप्पीनेस को, इंडिविजुअल आनंद को अधिक महत्व दिया। और दायरा जो एक फ्रेमवर्क था, वो फ्रेमवर्क था वास्तव में मॉरल वैल्यूज का। चाइनीज दर्शन ऐसा नहीं था। चाइनीज दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों को आप अगर कंपेयर करें तो दोनों एक रूप में दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमारा जीवन है वह केवल हमारा ही जीवन नहीं है, हमको अपनी मॉरल वैल्यूज डेवलप करनी है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो परिवार का कंसेप्ट है, हमारा जो फैमिली कंसेप्ट के साथ साथ समाज के प्रति हमारा जो जागरूकता है, जो हमारी सोच है, जो हमारी चिंतन है, जो विचारधारा है, और कॉस्मोस के साथ हमारा रिलेशनशिप है, इस पर हमारे मॉरल वैल्यूज टिके हुए हैं। तो यानी हमको सैक्रिफाइस अगर कहीं करना है तो हमको सोशल कॉज के लिए यानी कॉस्मोस के लिए, समाज के लिए भी हमको करना चाहिए। मॉरल वैल्यूज के इथिक्स का अरिस्टोटल ने भी दिया, और इथिक्स का सिद्धांत यहाँ कन्फ्यूशियस उसमें दार्शनिक थे, कन्फ्यूशियस। और हमारे यहाँ तो अनेक दार्शनिकों के नाम आपको मिलेंगे। तो ये जो दर्शन थे, उस दर्शन की बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि पश्चिम का सिद्धांत क्या था, वो कह रहे थे कि टेबल, एक टेबल है, आप देखिए फिजिकली चौकोर है, और उन्होंने कहा यह चौकोर नहीं है, दो ही चीज में कहा। लेकिन यहाँ इन्होंने सिद्धांत को, चाइनीज सिद्धांत ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यह हमारा सिद्धांत है, इन और यांग दो शक्तियां हैं लेकिन परस्पर विरोधी नहीं है, वो एक दूसरे की पूरक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम कहें कि ये ए है, तो हम ये कह सकते हैं ये इट कैन ऑल्सो बी नॉन ए। अगर अगर ए है, तो अगर ए आप कहें तो वो कहते हैं कि ए है या नॉन, मतलब उसमें ए दोनों में शामिल होगा, या तो आपका भाव है या अभाव है। तो अभाव में भी भाव छिपा हुआ है। तो इसलिए उनका ए कोई है, ए माने भाव मान ले, नॉन ए माने अभाव। तो भाव और अभाव दो कंसेप्ट हैं। तो यानी भाव में अभाव छिपा हुआ है, अभाव में भाव छिपा हुआ है। तो वही दर्शन है जिसने कहा था भारतीय दर्शन में कि अगर आपके पास अग्नि है तो आपका तम नष्ट हो जाएगा। तो यानी तम में अग्नि छुपी हुई है और अग्नि में तम छुपा हुआ। अगर अग्नि की लौ होगी तो तम समाप्त हो जाएगा। तो ये भाव और अभाव, जैसे हम कोई चीज होते हैं तो जो चीज नहीं है वो भी तो है, या तो हम हैं, हमारा कोई विचार है, कोई भाव है, तो उसका अभाव है यानी नहीं है। तो उस रूप में कंसेप्ट का ये दार्शनिक विचार था। उसको इन्होंने उसी रूप में कहा कि इन और यांग दो शक्तियां हैं, लेकिन दोनों शक्तियां एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में है। तब इन और यांग इसमें कहा कि इन नेचर ऑफ इन यांग कंसेप्ट क्या था कि दे करस्पॉन्ड टू यांग। नॉर्मली क्या है, हम लोग सूर्य की रोशनी से प्रभावित होते हैं और प्रगति के साथ तादाद कर रहे हैं, इसलिए प्रगति के साथ हम लोग सहयोग करने की भावना के साथ साथ हम कह रहे हैं कि डे हमारा जो दिन है वो यांग है और रात हमारी इन है। हमारी एक्टिविटी जो हम बहुत काम करते हैं वो हमारे यांग की तरह है, और जब हम विश्राम करते हैं, जब आराम करते हैं तो वो इन है। उसी तरह रोशनी हमारी जो है यांग को बताती है, और जो उसका छाया है, तो अगर छाया कहीं पर है, पड़ रही है, वो इन की रूप में है। सूर्य हमारा यांग है, तो मून चंद्रमा हमारा इन है उनके तुलना में। ब्राइटनेस अगर हम कहें बहुत ब्राइट है तो वो यांग की तुलना में, तो डार्कनेस जो है उसका इन के रूप में है। क्योंकि सिद्धांत हम लोग पहले पता चुके हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। इसका जो हम लोग क्लिनिकल यूज कैसे हम थेरेपिकल यूज करेंगे, चिकित्सा में कैसे यूज करेंगे, उसको आगे देखेंगे। इन यांग का साइक्लिक मूवमेंट है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, ये एक साइक्लिक मूवमेंट है। हेवन इज यांग, हम लोगों ने कहा था कि यांग की ऊर्जा ऊपर चली गई थी और उसने हेवन बनाया था। अर्थ इज इन, उनके कंपैरिजन में अर्थ इन था। राउंड, देखिए राउंड में मूवमेंट है, लगातार मूवमेंट है, कहीं रुकावट नहीं है, तो यांग। लेकिन स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर इज इन, स्क्वायर में कहीं रुकावट है, वो कहीं रुकती है, इसलिए वो इन है। टाइम इज यांग, टाइम यांग है, स्पेस तो स्थिर है लेकिन टाइम मूवमेंट में है, इसलिए टाइम यांग है, स्पेस इन है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, सो ईस्ट इज यांग एंड वेस्ट इज इन। वही सम्राट दक्षिण तरफ करता था तो उत्तर की तरफ सम्राट की ओर मुख करके बैठती थी प्रजा, तो सम्राट दक्षिण दिशा में, अब दक्षिण दिशा है, यांग ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तो वो दक्षिण दिशा को उन्होंने मान लिया, स्वर्ग उत्तर पीछे। तो दक्षिण की ओर मुख करने पर बाएं हाथ की ओर आपका आएगा सूर्य यानी यांग, और दाहिने हाथ में पश्चिम आएगा तो इन। तो इस रूप में
लेफ्ट जो है इन हो गया, यांग हो गया, और राइट हमारा इन हो गया। अब लेफ्ट करस्पॉन्ड टू यांग एंड राइट करस्पॉन्डिंग टू इन, यही कंसेप्ट आया। साउथ इज यांग, नॉर्थ इज इन। अब हम लोगों ने कहा ना, इसी साउथ सामने है तो जगदर सम्राट मुंह करके बैठा, वो यांग है, नॉर्थ इन है, ईस्ट यांग है, और वेस्ट हमारा इन है, इसी रूप में। तो सामने से देख लीजिए, सामने पश्चिम, अगर दक्षिण दिशा की ओर बैठे हो तो आपको ये मालूम पड़ेगा। अब इन नॉर्थ एंड वेस्ट देयर इज डिफिशियंसी ऑफ हेवन। अब इन दोनों में जहां पर हेवन नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट पीछे हैं, तो वो डिफिशियंसी है किसकी? हेवन की। हेंस अब हेवन माने ऊपर, यांग शक्ति, तो यांग शक्ति लेफ्ट ईयर हियर्स बेटर देन राइट ईयर। क्यों? लेफ्ट हमारा क्या है? यांग, और यांग माने ऊपर, हेवन। तो यांग शक्ति जो है, तो यांग ऊपर का जो यांग है, तो लेफ्ट हमारा यांग है, तो यांग की शक्ति होगी, तो इसलिए उनका लेफ्ट ईयर आपको अधिक सुनेगा राइट ईयर की अपेक्षा। ये करके देखिए, लेफ्ट आई सीज बेटर देन राइट आई। नॉर्मल की कंडीशन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं बीमारी हो गई हो। नॉर्मली लेफ्ट आई सीज बेटर देन राइट आई, बिकॉज लेफ्ट आई इज यंग एंड राइट आई इज इन। इन द ईस्ट एंड साउथ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ अर्थ। तो जो डिफिशियंसी ऑफ अर्थ होगी, तो जहां पर अर्थ अधिक होगी, तो अर्थ कहां पर है? राइट हैंड में है, और तो राइट हैंड इज स्ट्रॉन्गर देन लेफ्ट हैंड, एंड राइट फुट इज स्ट्रॉन्गर देन लेफ्ट फुट। इसीलिए कि अर्थ के साथ है, तो इन अधिक शक्तिशाली है। तो जो राइट वाला है वो इन वाला है, वो शक्तिशाली है, और राइट वाला पैर है, राइट वाला हाथ है, ये शक्तिशाली है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट फुट। ये कंसेप्ट लेके चलिए, ये देखिएगा ये होता है कि नहीं होता है। इन यांग टू स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि लगातार मूवमेंट है, साइक्लिक मूवमेंट है, ये रूपांतरण होता रह रहा, ऊपर से नीचे, जैसे लहर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, इधर से आई, इधर गई, इधर गई, तो ऐसे दिन रात होता रहता है, वैसे ही रूपांतरण होता रहता है। इस रूपांतरण के दो स्टेज हैं, यही इन यांग है। एक साइकिल है, समुद्र, देखिए एग्जाम्पल क्या लिया, समुद्र का जल दिन में सूर्य की उष्मा पाकर भाप बनकर उड़ जाता है, और रात शाम को जब हवा ठंडी होती है, पुनः जल कण के रूप में आ जाता है। यानी ये मूवमेंट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का, तो वैसे ही मूवमेंट जैसे आपको लहरों में दिखाई पड़ता, वही मूवमेंट है, तो साइक्लिक मूवमेंट इसको कहा गया है। यांग हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, पहले भी पढ़ा था। वही इमटेरियल है, मटेरियल इन मटेरियल है, पदार्थ के रूप में है, प्रोड्यूसर्स एनर्जी, एनर्जी यांग है, और फॉर्म जो है उसका जो रूप है वो हमारा, रूपांतरण जहां है वो यांग है, तो जो रूप जो है वो इन है। जनरेट, ग्रो, इन का ग्रो करती है, बीजांकुर होता है, लेकिन जो जनरेशन काम है वो यांग करता है। फिर सब्सटेंशियल, इन है सब्सटेंशियल, और ये नॉन सब्सटेंशियल, ये मूर्त रूप में है, जो आपके पास शक्ति है अंदर की, पोटेंशियल एनर्जी वो आपकी है, सब्सटेंशियल एनर्जी वो इन के रूप में है, और नॉन सब्सटेंशियल वो है हमारी यांग के रूप में। एनर्जी यांग है, और मैटर जो पदार्थ है वो इन है। कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना हमारा इन है, और फैलाव हमारा यांग है। राइजिंग, ऊपर उठ रहा है तो वो है, डिसेंडिंग नीचे जा रहा है तो इन है, और राइजिंग हमारा यांग है। अब ऊपर वाला यांग है, नीचे वाला हमारा इन है, और फायर हमारी ऊपर जा रही है, यांग है, और वाटर नीचे आ रहा है, इसलिए जल है। इन और यांग, इन और यांग एक दूसरे पर आश्रित है, और इनको दोनों को सिंबल में, ये सिंबल है, हम लोगों ने पहले दिखाया था सिंबल। और लोग बात करना बंद कर दें, क्या म्यूट कर लें। तो ये सिंबल है, ये सिंबल दूरदर्शन में पहले आता था, दूरदर्शन पहले दिखाया जाता था, ये सिंबल है। इस सिंबल में देखिए, जो व्हाइट वाला है वो यांग भाग है, लेकिन उसके अंदर जो बिंदु है वो हमारा इन के रूप में है, और जो काला वाला भाग है वो इन है, लेकिन उसमें आप देखें कि एक यांग का भी छोटा सा बिंदु है।
तो यांग को दिखा रहा है। तो यानी दोनों में एक दूसरे के बीच निहित है। इन योर यांग इंटरडिपेंडेंट एंड फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल। क्या करते हैं प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत है देखिए। कहते हैं कि ऑल्दो इन एंड इन अपोजिट, दोनों अपोजिट है, इन यांग फॉर्म यूनिटी एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे संयुक्त है और दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यांग कंटेन्स द सीड ऑफ इन and in contains the seed of yang vayu. This is represented by the small black and white spots. Nothing is totally in. इससे मालूम है कि कोई भी पूरी चीज न तो टोटली इन है न टोटली यांग है। यांग चेंजेस इनटू इन, यांग इन में परिवर्तित होता है और इन यांग में परिवर्तित होती है। फिर 4 एस्पेक्ट देख लीजिए रिलेशनशिप में। इन यांग आर अपोजिट स्टेजेस, nothing is totally in, nothing is totally yang. Hence a position of yin and yang is relative and not absolute. जब हम कहते हैं कि वो इन है वो यांग है, तो ये नहीं कि वो एब्सोल्यूट में है, वो रिलेटिव टर्म्स में ये इन है और रिलेटिव टर्म्स में यांग है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये किसी को कहते कि ये हमेशा इन ही है। ना कोई दशा, ना कोई अवस्था, ना कोई आयु, ना कोई जीव, ना कोई घटना, कोई भी नहीं घटना। It is wrong to say that something is yin or yang. Everything is only pertaining to yin or yang in relation to something else. यानी जब भी कभी इन और यांग की हम बात करेंगे तो हमको चाहिए दो चीजों की तुलना चाहिए और हमको एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि हम किस कंडीशन में बात कर रहे हैं। अगर हमने कहा कि हमारी कंडीशन ये है कि हम लंबाई के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो जो लंबा होगा वो यांग होगा, जो छोटा होगा वो इन होगा। अगर हम कहें कि मोटाई के संदर्भ में, तो जो मोटा होगा वो यांग होगा, और हम कहें कि अगर जो पतला होगा वो दुबला पतला होगा वो इन होगा। तो इसलिए हमको दो परिस्थितियां चाहिए, दो तुलनात्मक परिस्थितियां चाहिए और हमको एक कंडीशन देनी पड़ेगी, हमको एक दशा देनी पड़ेगी, एक अवस्था देनी पड़ेगी कि हम इन दशाओं में हम क्या कहें। 4th नंबर 2 नंबर, yin and yang are interdependent. Yin cannot exist without yang, or yang cannot exist without yin. Day is opposite to night. There cannot be activity without rest. दिन है तो रात भी होगा, तभी तो दिन का एहसास है। उसी तरह रेस्ट, अगर हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो रेस्ट का उसका मूल्य नहीं समझ सकते, रेस्ट को जान नहीं सकते। देयर कैनॉट बी एनर्जी विदाउट मैटर, अगर पदार्थ नहीं हो तो एनर्जी हो ही नहीं सकती। एंड देयर कैनॉट बी कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन ना हो तो कॉन्ट्रैक्शन का कैसे समझ में आएगा। नंबर 3, yin and yang are in a constant state of dynamic balance. यानी लगातार निरंतर डायनेमिक बैलेंस में है। कोई कारण है, कोई कार्य है, ये नहीं जान सकते। वो डायनेमिक बैलेंस में है, वो एक ना तो इन ने यांग को प्रोड्यूस किया, उत्पन्न किया, और न यांग ने इन को प्रोड्यूस किया, उत्पन्न किया। कोई उत्पन्न नहीं करता, वो डायनेमिक बैलेंस में रहते हैं, which is maintained by continuous adjustment of the relative levels of yin and yang. इन यांग का बैलेंस, इम्बैलेंस, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं तो हमको तो इम्बैलेंस जानना है, हम लोग को जानना कि इम्बैलेंस क्या है। यही तो हमारी चिकित्सा में हम कहते हैं बैलेंस फॉर्म में है। जिस रूप में आपका इन और यांग का बैलेंस हुआ, यानी शरीर डेवलप हुआ, वो हमारा बैलेंस था। और जैसे ही हम लोगों ने इम्बैलेंस की बात किया, हम बीमारी की दिशा में पहुंच रहे हैं। तो क्या हो सकता है, कैसे होगा? प्रीपोंडरेंस ऑफ इन की अत्यधिक, इन बहुत अधिक हो गई। दूसरा क्या है, यांग बहुत अधिक हो गई। तीसरा क्या हुआ, इन कमजोर हो गया। चौथा, यांग कमजोर हो गया। अब हमको यही जानना है कि ये जो इन यांग का इम्बैलेंस, जिसको हम इन की अत्यधिकता कह रहे हैं, कि इन प्रीपोंडरेंस है, अत्यधिक है, और इन यांग कमजोर है या इन की कमजोरी है, तो क्या ये इन सब चीजों में, रिलेटिव चीजों में क्या अंतर है, इस अंतर को हम लोग जानना है। आगे चलिए, ये जो 4 प्रकार का इन यांग का असंतुलन है, ये इम्बैलेंस है, कैसे होगा? नंबर 1 प्रीपोंडरेंस ऑफ इन। अगर इन बहुत अधिक हो गई तो यांग को कंज्यूम कर लेगी, शोषित कर लेगी, यानी यांग को घटा देगी।
अगर प्रिपोंडेंस ऑफ यांग होगा, यांग बढ़ जाएगा तो वो इन को कंज्यूम कर लेगा। अब ये दो दशाएं हो गई। तीसरी दशा देखिए, व्हेन इन इज वीक यांग इज इन अपरेंट। अगर इन वीक हो गई तो यांग अपरेंट एक्सेस में है, अगर यांग वीक हो गया तो इन अपरेंट एक्सेस है। अब ये दशा है, इसको उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है इसको कैसे समझा जाए, हम लोग किसी गणित की भाषा में देखें, ज्यामितीय भाषा जो गणित की ज्यामितीय भाषा में हम देखें। अब देखिए ज्यामिति के जो उसमें देखिए कैसे, एक यहाँ पर वो हम चित्र में देखते जाइए। एक दशा है, ये दोनों यहीं पर है, ये दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? श्योर? जी सर। बोलिए। जी सर। हाँ जी सर। देखिए ये स्थिति है, मान लीजिए इस स्टेज पर इन आपके शरीर में जब भी आप बैलेंस फॉर्म में था तो इस ये इन है, मैं ये तो लेफ्ट, मेरा लेफ्ट है तो यांग है, और ये राइट मेरा इन है, तो ये राइट इन है और ये यांग है, ठीक। तो ये दोनों बैलेंस फॉर्म में, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही धरातल पर, एक ही ऊंचाई पर दोनों स्थित है, ठीक। वही चित्र में दिखाया गया है। अभी आप वो चित्र नहीं है पहला वाला, जीरो, उसको जीरो मान लीजिए कि दोनों इस दशाओं में हो। तो अब इन और यांग यहाँ पर बैलेंस फॉर्म में है। अब आपको कोई, आप स्वस्थ है। फिर क्या हुआ, पहली अब देखिए पहले चित्र में देखिए, पहला चित्र देखिए फिर उसको एक्सप्लेन करें। पहले चित्र में इसमें लिखा हुआ प्रीपोंडरेंस ऑफ इन, यानी इन जो है अत्यधिक हो गई, इन ने अपनी सीमाएं क्रॉस कर दिया। और दूसरा, अब अगर इन ने सीमाएं क्रॉस कर लिया तो यांग, और यांग, इन ने अपनी सीमाएं क्रॉस किया और यांग कमजोर पड़ गई, क्योंकि उसने कंज्यूम कर लिया किसको, यांग को। तो इन अपने ऊपर से हो गई। अगर मान लीजिए, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर यांग मान लीजिए अपनी सीमा में ही होता, आप मान लीजिए कि जो लाइन खींची हुई है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर यही होता तो भी तो क्या होता, तो भी तो इन अधिक होता, तो भी तो इन अधिक होता। बोलिए हाँ। यस सर, यस सर, यस सर। जो लेफ्ट वाला है वो तब भी तो अधिक होता, अगर यांग, हम कह रहे हैं कि अगर कंज्यूम ना करता, मैं एग्जाम्पल दे रहा है, अगर आप बराबर पर होता तो भी तो अधिक होता इन, तो इसको प्रीपोंडरेंस ऑफ इन कहेंगे। इसमें क्या दशा होती है कि जैसे प्रीपोंडरेंस ऑफ इन होगा वैसे कंज्यूम कर लेगा यांग को, वो लिखा हुआ है ना, कंज्यूम कर लेगा यांग को, तो यांग छोटा हो गया। तो अब ये एक दशा ये होगी। अब दशा क्या, इसमें क्या कहेंगे हमारे टर्म्स में, वो हम बात बताएंगे। नंबर 2 देखिए, सब लोग देखें नंबर 2 को, प्रीपोंडरेंस ऑफ यांग। देखिए आपने, इसमें क्या हुआ, यांग जो है अपनी सीमाओं को क्रॉस कर गया और उसने इनको कंज्यूम कर लिया। यांग ने, यांग माने गर्मी और इन माने ठंडक, मान लीजिए ये तो है, मानते हैं। तो यांग गर्मी इतनी बढ़ गई कि उसने इनको सुखा दिया, तो यानी इन कम हो गई। तो इसमें क्या हुआ, प्रीपोंडरेंस ऑफ यांग, यानी यांग अत्यधिक हो गया। पहले वाले में इन अत्यधिक थी, दूसरे वाले में यांग अत्यधिक हो गई। तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, यांग और तीसरी दशा को देखिए। अब सब लोग देखें, सब लोग देखिए, तभी समझ में आएगा। ये बहुत बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है जो कोई बाद में बताएगा नहीं, बाद में बोल देंगे एम्प्टी हीट है, फुल हीट है, आप लोग समझ में नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी में देखकर वहीं रुक जाते हैं, चाहे चौथा सेमेस्टर हो चाहे दो। ये इसको बताना बहुत आवश्यक है, ये थोड़ा चैप्टर कम लोग पढ़ते हैं। वीकनेस ऑफ इन, अब देखिए यांग तो अपनी सीमा में है कि नहीं है, बोलिए। यांग ने जी अपना सर। सीमा का, यस सर। लेकिन इन कमजोर पड़ गई। यांग तो वहीं पर था लेकिन इन अपने से कमजोर पड़ गया, तो इस इज नोन एज वीकनेस ऑफ इन। ये इन की वीकनेस है, यांग की कोई गलती नहीं इसमें। यांग अपनी सीमा में है, वो वहीं पर उतना ही है, लेकिन इन अपनी सीमाओं को नीचे आ गया, तो वीकनेस ऑफ इन। चौथे नंबर पर देखिए, यहां इन की कोई गलती है, इन तो अपनी सीमा में है और यांग कमजोर पड़ गया, तो ये वीकनेस ऑफ यांग है। 4 दशाएं हो गई ना, ये 4 दशाएं हो गई। अब देखिए इन्हीं को धीरे धीरे पढ़िएगा, आप एक बार लेक्चर सुनिएगा
अभी सुनिए, लेक्चर सुनिए, फिर आप पढ़िएगा, आपको आनंद आएगा, और ये समझ जाएंगे तो आपको आनंद बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के बीमारियों की दशा इसी रूप में देखी जाएगी बहुत सी। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन एंड वीकनेस ऑफ यांग में अंतर है, यही समझना है। एक में इन अत्यधिक है और एक में यांग वीकनेस है, दोनों में अंतर है। देखिए देखिए, पढ़िए, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन और वीकनेस ऑफ यांग, इनमें अंतर है। देखिए पहला और चौथे में, देखिए पहला और चौथा फोटो देखिए, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन और वीकनेस ऑफ यांग में अंतर है। पहले में इन ने अपनी सीमाएं क्रॉस कर लिया है, दूसरे में इन ने अपनी सीमाएं क्रॉस नहीं किया, वहीं पर है, यांग कमजोर पड़ गया है। उसमें इनकी, पहले वाले में इनकी बड़ी होने की वजह से यांग कमजोर पड़ा है, यहाँ यांग इन बराबर है, यांग कमजोर है, बस यही अंतर हो गया। देखने में लगता है कि दोनों एक ही बात है, और हमको देखना है कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। व्हाट इज प्राइमरी, पहला प्राथमिक कौन सा था, तो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन में प्राइमरी इन प्राइमरी है, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन में इन प्राइमरी है। देखिए प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन में क्या है, इन प्राइमरी है, इन ने अपनी सीमाओं क्रॉस कर दिया है, इन प्राइमरी हो गई, और उसके रिजल्टेंट यांग हुआ, यांग कमजोर पड़ा। लेकिन इसमें देखिए दूसरे वाले में क्या है, वीकनेस ऑफ यांग में यांग कमजोर पड़ गया है, ये प्राथमिक है, तो जो प्राथमिक है उसका इलाज करना है। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इन में प्राइमरी है, इसमें यांग, इनमें इन यांग को कंज्यूम कर ले रहा है, और वीकनेस ऑफ यांग में वीकनेस प्राइमरी है, दिस इज वीकनेस प्राइमरी है, यांग कमजोर पड़ गया है। तो पहली दशा में क्या करना पड़ेगा, पहली दशा में अगर हमको करना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहली दशा में हमको इनको घटाना पड़ेगा, और चौथी दशा में क्या करना पड़ेगा, यांग को बढ़ाना पड़ेगा। दोनों में अंतर हो गया ना, वहां इनको घटाइए, यहाँ यांग को बढ़ाइए, दोनों की दशाओं में, जबकि दोनों कंडीशन मोर और लेस देखने में लगती है वैसे ही है। क्लियर? वीकनेस ऑफ यांग में वीकनेस प्राइमरी है, जब यांग वीक होगा तो सेकेंडरी इफेक्ट में इन एक्सेस होगा। अब यही हम लोगों को चिकित्सा में आगे चल के यूज करेंगे। इन और यांग आर नॉट स्टैटिक, परिवर्तनशील है, गर्मी के बाद जाड़ा, जाड़ा के बाद फिर गर्मी, फिर बारिश, फिर जाड़ा, फिर जाड़ा, फिर गर्मी, फिर जाड़ा, ऐसे ये साइक्लिक चेंज है। जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जीवन, दिन के बाद रात, रात के बाद सुख के बाद दुख, ये तो स्टैटिक नहीं है, परिवर्तनशील है। और ये परिवर्तनशीलता, ये भी एक सिद्धांत है, ये भी एक सिद्धांत है परिवर्तनशीलता का। ये जब आप प्रोफेसर पारजेबू को पढ़ाएंगे इसमें, हो सकता है इसी सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में ही प्रोफेसर पारजेबू पढ़ाएं, तब आप देखिएगा कि उनके एक सिद्धांत में कैसे होगा, तब और आनंद आपका बढ़ जाएगा कि इसको आप और समझ जाएंगे कि कैसे इन यांग स्टैटिक क्यों नहीं है और क्यों ऐसे लगातार हो रहे हैं। तो वो उनका भी एक अलग सिद्धांत है। हमारे पास बहुत सिद्धांत है, हमारे भारतीय दर्शन का सिद्धांत, चाइनीज, और प्रोफेसर पारजेबू ने जो सिद्धांत दिया वो भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ेंगे। फिर डॉक्टर आर गॉल आएंगे थर्ड सेमेस्टर में, तब हम लोग एक और परिवर्तन देखने को हमको मिलेगा। तो जय हमारी ऐसे ऐसे हमारी धारा जो है ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएगी और हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अब सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, ये इस पेज में जो आपने बताया ना 4 पिक्चर दिखाकर, इसमें चारों में एम्प्टी हीट किसको बोलेंगे सर? हाँ, इनकी वीकनेस देखिए, थर्ड वाले में देखिए, एम्प्टी हीट सर, एम्प्टी हीट किस कंडीशन को बोलेंगे? अभी सब आगे पढ़िए, आगे पहले ये इसी में आगे मिल जाएगा आपको। अभी ऐसा ना प्रीमेच्योर है ना, वो बता देंगे कुछ लोग, अभी इसी में इसी में आ रहा है, आगे आगे इसी में आ रहा है, इन्हीं सब दशाओं में ही एम्प्टी हीट, अभी ताकि समझ जाए सब लोग, इसको पहले इसको समझ जाए, धीरे धीरे वो समझ, आगे है आ रहा है।
इन जी अब सर, और यांग, राइट आंख छोटी है, बहुत वो क्या चीज है, और जी मुझे छोटा फील होता है, लेफ्ट साइड बड़ा होता है। मैडम, वो ग्रुप में आप है ना, ऐड है ना, हाँ जी, डाल दीजिए उसमें। ओके। ग्रुप आप खूब यूज करिए ताकि प्रश्न उत्तर उसी में आए ना। हम लोग क्लास को बढ़िया से पढ़ेंगे तो आनंद दिखाएगा, फिर खूब डिस्कशन करिए, डिस्कशन खूब ग्रुप में करिए, सो दैट कि और आनंद बढ़ाएगा। अब आप तो बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, आपसे तो हमको सीखना है। क्या सर मजाक उड़ा रहे हैं, मैं तो अपने प्रॉब्लम पूछ रही हूँ इन यांग का। ना ना ना, अरे ये इस प्रॉब्लम के संदर्भ में नहीं कहा है, ऐसा मत समझिए। यहाँ ऐसा अच्छा कौन ज्ञानवान नहीं है, सभी ज्ञानवान है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए, हमारा ये कोई किसी का वो नहीं है। मैं मानता हूं, देखिए मैं अंतर्मन से मानता हूं कि सब लोग ज्ञानवान हैं। कोई हम चीज हम सब सीख रहे हैं, कोई चीज हमसे सीख रहे हैं कोई, बस यही अंतर है। ऐसा मत जी सोचिए, कभी नहीं। आपका मजाक उड़ा, आप जितने सीनियर हैं, आपने जब बताया मुझे, आप यहाँ दिल्ली में होती तो मैं आपके दर्शन करने आता। चलिए, कभी दिल्ली आएंगे तब मिलेंगे आपसे। ठीक दिल्ली तो आना जाना ठीक होगा, पेरेंट्स है, भाई है, सब सब लोग हैं। ठीक। जी तो देखिए अब इसमें क्या है, इन और यांग क्यों परिवर्तन कैसे हो रहा है, कि ये ऐसा नहीं कि इन यांग में परिवर्तन हो जाए और कोई शर्त ना हो। तो शर्त क्या है बता रहे, इस रूपांतरण की शर्तें क्या है। पहली दो कंडीशन, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, है ना। देखिए सिद्धांत बहुत अच्छा, अभी सुन आनंद आएगा। इंटरनल कंडीशन क्या है, कह रहे हैं कि इंटरनल कंडीशन क्या है, कि ऐसा कंडीशन हो कि इन यांग में ट्रांसफॉर्म हो सकता हो। भाई इंटरनल कंडीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज प्राइमरी, पहली इंटरनल प्राइमरी है, एक्सटर्नल सेकेंडरी है। ऐसा नहीं कि इंटरनल सेकेंडरी ना, इंटरनल तो प्राइमरी कंडीशन है, दूसरा एक्सटर्नल कंडीशन है, ये आपकी सेकेंडरी कंडीशन के रूप में है। प्राइमरी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, प्राइमरी हम कहते हैं कि लीवर दाहिने तरफ से, प्राइमरी ये हमारा सेकेंडरी, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। याद करिए, प्राइमरी सेकेंडरी यहाँ आता है ना, कि हमारा लीवर राइट में है तो राइट में हमको लगाना चाहिए, ये प्राइमरी है, और लेफ्ट हैंड में लगा रहे हैं तो ये सेकेंडरी। हम जानते हैं ना इस बात को। हाँ हाँ ना बोलिए। यस सर, यस सर। यस सर। ठीक। तो अब देखिए क्या है, अब इंटरनल कंडीशन इज प्राइमरी एंड एक्सटर्नल कंडीशन सेकेंडरी। जैसे एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया, आप इसको याद कर लीजिए। अंडा चूजे में परिवर्तित हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऊष्मा के उपयोग से हुआ। तो प्राइमरी शर्त क्या है, कि अंडा चूजे में परिवर्तित हो सकने की शक्ति रखता है कि नहीं। अगर उसकी जगह कोई आप लोहा रख दे तो क्या वो चूजा बन जाएगा, नहीं बनेगा। यानी अंडे में चूजे के रूप में परिवर्तित होने की शक्ति है, दिस इज इंटरनल कंडीशन। अगर ये कंडीशन ना होती तो चूजा बन ही नहीं सकता था। लेकिन ये कंडीशन दूसरी एक्सटर्नल क्या है, इस परिवर्तन के लिए बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता है, ये सेकेंडरी कंडीशन है। क्लियर। जी सर। दूसरा एक्सटर्नल कंडीशन इज द टाइम फैक्टर। समय से, ऐसा नहीं कि अंडे को आपने किया और मुर्गी ने दूसरे दिन चूजा गया ना, समय के साथ आएगा, दिस इज एक्सटर्नल कंडीशन। समय से ऊष्मा देंगे, टाइम लगेगा, उसके बाद ये एक्सटर्नल कंडीशन ये है कि समय और ऊष्मा दो चीजों की आवश्यकता होगी, तब वो अंडा बदल जाएगा। पहले अंडे की इंटरनल कंडीशन कि वो परिवर्तित हो सकने की शक्ति है आपके अंदर, तब वो हो पाएगा। दूसरा उसमें समय और टाइम फैक्टर और ऊष्मा दो चीज चाहिए। तो वही उन्होंने कहा, इसको हम लोग समझना है। अब उन्होंने कहा कि उपचार में हम लोगों ने सभी किया है, अब कैसे हम लोग करेंगे। देखिए उपचार के 4 प्रकार, वहां जो 4 प्रकार दिए हैं, 4 रूप दिए हैं ना, उसी को कह रहे हैं बाई टोनिफाइंग यांग, बाई टोनिफाइंग इन, बाई इलिमिनेटिंग एक्सेस यांग। मतलब एक तो यांग को टोनिफाई किया, एक को हमने इनको टोनिफाई किया, दूसरा हमने यांग जो बढ़ा था उसको एक्सेस को घटाया, और अगर हमारा इन एक्सेस हो गया तो उसको इलिमिनेट कर दिया।
ये 4 कंडीशन पे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। धीरे धीरे समझना, ऐसा मत सोचिए कि आज इसको पढ़ेंगे और तुरंत समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। ये सब सिद्धांत है जो कभी यूज होंगे, साल भर बाद, 6 महीने बाद, समझ में धीरे धीरे आता रहेगा, आप यूज करते जाओगे। बॉडी स्ट्रक्चर में इन यांग, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, फिर पढ़ देते हैं जल्दी से। सर एलिमिनेशन मींस सिडेशन होगा या नहीं? हाँ, एलिमिनेशन, हाँ, सिडेशन। अगर एक्सेस है तो सिडेशन। ओके सर, थैंक यू। इन और यांग सापेक्ष है, एब्सोल्यूट नहीं है। अब देखिए वही कहा, बॉडी स्ट्रक्चर में कहा कि हम लोग ऊपर की बात करते हैं तो ये छाती ऊपर है, पेट है, तो छाती तुलना पेट से करेंगे तो ऊपर की ओर है, इसलिए वो छाती यांग है, पेट इन है। तो ये उसे कंपैरेटिव रिलेटिव कहा ना कि ऊपर नीचे का जो है वो शरीर का, उसी तरह ये हम लोग जानते हैं। सुपीरियर ऊपर, सुपीरियर हमेशा शब्द इस्तेमाल होता है मॉडर्न साइंस में, सुपीरियर बोलते हैं उसको, ऊपर का भाग, इंफीरियर से भाग, एक्सटीरियर वो भी एक्सटीरियर बोलते हैं, बाहरी तरफ का, तो शरीर के बाहर का भाग, इंटीरियर माने अंदर के ऑर्गन्स जो है, पोस्टीरियर शरीर के पीछे भाग, ये सब वो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जो वहां आते हैं। पोस्टीरियर, एंटीरियर, लैटरल, मीडियल, ये सब वहां के वो है, इसलिए आपको उन शब्दों से परिचित करा दिया गया कि जब सुपीरियर बोले तो ऊपर, इंफीरियर माने नीचे, जब इंटीरियर बोले तो अंदर, एक्सटीरियर माने बोले तो बाहर, पोस्टीरियर माने पीछे, एंटीरियर माने एंटीरियर, इंटीरियर नहीं एंटीरियर, एंटीरियर शरीर के सामने, लैटरल माने साइड का जो मोटाई वाला भाग होता है वो, मीडियल माने बीच का भाग, शरीर के मध्य का भाग। अगर एक चीज इतनी बड़ी चौड़ी हो तो जो बीच का एरिया है वो मीडियल होगा और बाहर का एरिया लैटरल होगा। क्लियर? फंक्शन ऑफ ऑर्गन यांग, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन इन, हम लोग जानते हैं बैक पीछे, फ्रंट आगे, इन बैक जो पीछे वो यांग होगा। हेड हमारा ऊपर की तरफ है इसलिए यांग है, बॉडी शरीर नीचे की तरफ है तो अब द वेस्ट कमर से ऊपर यांग, उसे इन। यांग ऑर्गन हम लोग जानते हैं, इन ऑर्गन ऊपर वाले हैं। की और बॉडी फ्लूइड्स की बात, बॉडी फ्लूइड्स हम लोगों ने कहा था कि ये इन स्वरूपा है, याद है, इन स्वरूपा है, तो बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड आर इन, सेड टू बी इन स्वरूपा के कंसेप्ट में है। की माने यांग के रूप में। डिफेंसिव की बाहर रहती है इसलिए डिफेंसिव करती है, और न्यूट्रिटिव की शरीर के अंदर रहती है इसलिए वो इन। यांग प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सटीरियर, जो बाहर का इन्वेजन होता है, इन्वेजन कोई भी अटैक होता है उससे यांग करता है, और इन नरिशेस द बॉडी, बॉडी का नरिशमेंट, पोषण करती है। एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर से यांग लड़ता है, बाहर जब आता है आक्रमण तो यांग लड़ता है, तो कह रहे थे एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर का उपचार यांग पर करें। ये हम लोग हेड एंड बॉडी, सिर ऊपर है, शरीर नीचे है, तो शरीर सापेक्ष रूप से सिर यांग होगा तो शरीर नीचे होगा, हमारा इन होगा। सिर वो स्थान है जहां सभी यांग मेरिडियन प्रारंभ समाप्त होती हैं, ये हम लोग बता चुके हैं। कोई आई तो यहां पर आ गई, या यहां से चली, या तो यहां समाप्त हुई और यहां, इसलिए याद करिए कि सिर वो स्थान है जहां सभी यांग मेरिडियन या तो प्रारंभ होगी या समाप्त होगी, तो यहीं पर इन यांग मेरिडियन मिलती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो यांग ऊर्जा आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, तो गर्मी बढ़ेगी तो ऊपर वाले सिर को प्रभावित कर देगी, इसलिए आपको गर्मी में हमेशा सिर प्रभावित होता है, चेहरा प्रभावित, आंखें लाल हो जाएंगी, है? तो सर बाहरी वातावरण, विंड और समर हीट से प्रभावित होता है, क्योंकि बाहरी जब भी विंड आएगी, समर हीट आएगी, तो ये यांग भाग को प्रभावित करेगी। ये एक्सटर्नल है, इसलिए एक्सटर्नल माने ऊपर, और हेड है तो हेड हमारा अधिक प्रभावित होता है। जब शरीर में यांग ऊर्जा घट जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए सर पर स्थित यांग मेरिडियन के बिंदुओं पर उपचार दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट में हम लोग आगे चल के देखेंगे कि वो ट्रीटमेंट में यूज भी ऐसे उन्होंने किया हुआ है। लेकिन केवल अकेले अगर एक पॉइंट कोई होता, 1-2 पॉइंट होते तो हम लोग शायद यांग ऊर्जा को ही कहीं देख लेते, लेकिन चूंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स कई चीजें एक साथ डेवलप होती हैं बीमारी के दशाओं में, इसलिए कई चीजों पर एक साथ ट्रीटमेंट देते हैं, इसीलिए उसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बोल देते हैं। जहां सिंगल पॉइंट है वहां यही पॉइंट चलता है कि यांग ऊर्जा, लेकिन जहां कॉम्प्लेक्स बीमारी के रूप में, कॉम्प्लेक्स बीमारी माने आपका पेट दर्द हुआ
उसके बाद आपको कहा कि हमको लूज मोशन भी हो रहा है, फिर हमने कहा हमको सर दर्द भी कर रहा है। ये सब कॉम्प्लेक्स, तो कई चीजों को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। चाइनीज के प्रोटोकॉल में 3-4 पॉइंट, 4-5 पॉइंट, 6 पॉइंट, कुछ बड़े प्रोटोकॉल 7-8 पॉइंट भी होते हैं। ठीक, छाती और पेट इनसे संबंध रखते हैं। क्यों आगे है इन, है ना, तो छाती और पेट इन पैथोलॉजिकल फैक्टर ठंडक नमी से प्रभावित होते हैं। तो ठंडक के दिनों में क्या होता है, तुरंत लूज मोशन शुरू हो जाता है, यानी पेट प्रभावित हुआ ना। हीट और विंड का आक्रमण पहले सर पर और ठंडक और नमी का आक्रमण पहले शरीर पर होता है। ठीक है, यांग, यांग का अटैक ऊपर यांग में, और इन का अटैक इन में। प्रभावित होते जो प्रभावित होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। बैक, शरीर के पीठ क्षेत्र में सभी यांग मेरिडियन चलती हैं, ये हम लोग जान रहे हैं। एक आध कोई है, एक इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है कुछ होता है तो बताएगा। सर स्टमक आगे आता है। ठीक, बस यही जानना था। स्टमक मेरिडियन थोड़ा सा इस पोर्शन में आगे आती है और उसके बाद फिर वही चली जाती है, वो यांग में, यांग भाग में चली जाती है। शुरुआत तो यही सामने से होती है, तो इन से शुरुआत होती है, इन में ही रहती है, लेकिन बाद में जाकर यांग में चली जाती है। ठीक, चलिए, तो ये यांग मेरिडियन यांग ऊर्जा का वहन करती हैं। यांग मेरिडियन बाहरी रोगों और रोग के कारकों के शरीर की रक्षा करती हैं। तो पीठ में स्थित यांग मेरिडियन के बिंदुओं पर उपचार देकर यांग ऊर्जा को मजबूत किया जाता है। और हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने चाइनीज में अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मुझे लगता है शायद इस बार अभी नहीं पढ़ा, सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़ा, कि हम लोग उसमें देखेंगे कि जो बैकशू और फ्रंटशू पॉइंट है, तो बैकशू पॉइंट हमारे पीठ में होते हैं, वो यांग उसके होते हैं यूबी मेरिडियन के, और उन पर उपचार दे करके हम लोग यांग ऊर्जा को मजबूत करते हैं। बाहरी प्रभाव से शरीर की रक्षा वही करता है। तो जीवी मेरिडियन, गवर्निंग वेसल मेरिडियन, यूबी मेरिडियन, ये सब महत्वपूर्ण मेरिडियन हो जाती है, क्योंकि पीठ में वही मेरिडियन है। जब बाहरी आक्रमण होता है तो इसी मार्ग से हम लोग, ये सिद्धांत वहां से आएगा, कहां से, ये सिद्धांत कहां से आएगा, बाहरी आक्रमण हो जाता है तब इसी मार्ग से एवं इसी उपचार द्वारा बाहरी संक्रमण को शरीर से निष्कासित किया जाता है। सिद्धांत बताइए। हम लोग एक साथ सब देख रहे हैं। सेमेस्टर 1 शुरुआत का पहला लेक्चर, कौन करता है संक्रमण को बाहर, कौन है जो हमारे, जिसका कंसेप्ट चाइनीज ने 2 कंसेप्ट, इन यांग, दूसरा महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण है, एक इन यांग, दूसरा हॉट एंड कोल्ड, एक्सटर्नल इंटरनल सर। सिद्धांत मेरिडियन सिद्धांत आप लोग भूल जाते हो, भूलो नहीं। 2 महत्वपूर्ण जिनकी वजह से चाइनीज दर्शन को बहुत महत्व मिला, पहला इन यांग सिद्धांत, दूसरा मेरिडियन सिद्धांत। उन्होंने कहा कि मेरिडियन के अंदर से ऊर्जा जाती है, उसी से पालन पोषण होता है, उसी से जन्म लेते हैं आप, उसी से बाहर बीमारी आती है, उसी से रोग मुक्त होते हैं। यही तो कंसेप्ट है। 4 फंडामेंटल उसके दिया है डिफिनेशन, मत भूलिए। अगर 2 महत्वपूर्ण की ओर बात आए तो पहले कहिए इन यांग और दूसरा सिद्धांत मेरिडियन सिद्धांत। इन्हीं वजह से चर्चित हो गए पूरा उसमें। और तो ठंडक बाहर सब जानते थे, वो सब सभी लोग कहते हैं, लेकिन वो जो मेन सिद्धांत था इन यांग सिद्धांत और दूसरा मेरिडियन सिद्धांत। तो ये इसी मार्ग से और इसी उपचार द्वारा बाहरी संक्रमण को शरीर से निष्कासित किया जाता है। ये उन्होंने लिखा है कि अगर कोई बीमारी आएगी तो वो इसी मार्ग से बाहर जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके दरवाजे से कोई आपका मित्र आया हुआ है तो उसी दरवाजे से तो बाहर भेजेंगे उसको, नहीं? हाँ जी। व्यावहारिक प्रयोग करिए व्यवहार में। शरीर के सामने के क्षेत्र में सभी इन मेरिडियन चलती हैं। ये इन मेरिडियन इन ऊर्जा का वहन करती है। तो इन ऊर्जा माने रक्त है, ब्लड है और पौष्टिक जो भी पोषण तत्व है उनकी, यह पोषण करती है और शारीरिक
आंतरिक शक्ति की वृद्धि करती है। इनको इन ऊर्जा को टोन करने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए कंसेप्शन वेसल मेरिडियन को बहुत यूज किया जाता है इन रूप में भी। किडनी को, और तीन है ना, किडनी बगल में हो गई, लीवर हो गई और ये हो गई, आप देखिए अधिक यूज करते हैं स्प्लीन, लीवर, किडनी और सीवी। एक्सटीरियर एंटीरियर वही बाहरी भाग यांग है, चर्म और मांसपेशियां वही है, ये बता चुके हैं सब एक बार, दोबारा ये उन्होंने इस रूप में किया है, हम लोग सब बता चुके हैं। चर्म मांसपेशियां बाहर है तो वो शरीर की रक्षा करेंगी। अंदर आपके जो भाग इन है उसमें ऑर्गन आते हैं। अब बिलो, ऊपर भाग यांग है, नीचे के भाग, तो यांग पैथोजेनिक फैक्टर जो है विंड इससे प्रभावित होगा, नीचे के भाग इनसे होगा। ये इन पैथोजेनिक फैक्टर आर्द्रता, ठंडक, ह्यूमिडिटी से प्रभावित होगा। इन और यांग ऑर्गन्स ये तो मालूम हम लोग को। यांग ऑर्गन्स भोजन का रूपांतरण और पाचन करते हैं एवं अशुद्ध तत्वों को शरीर से निष्कासित करते हैं, यांग ऑर्गन। और इन ऑर्गन क्या हुआ, शुद्ध पचे हुए तत्वों को स्टोर करते हैं। अब हम लोग को एक समझ में और करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ऑर्गन्स की संरचना में इन संबंधित होता है, हम लोग मानते हैं ये स्ट्रक्चर है। ऑर्गन का शेप, साइज और स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन आने पर इनका उपचार करते हैं। और ऑर्गन के कार्य में यांग होगा, तो यांग का होगा प्रभावित, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, यांग का उपचार में करेंगे ना। अगर फंक्शन होगा तो यांग का। अब ये हम लोग दर्शन ने क्या कहा उन्होंने इसमें, कि कोई भी चीज ना तो पूरी तरह से इन है ना पूरी तरह से यांग है, यही तो कह रहे हैं। ना तो पूरी तरह से कोई इन है ना यांग है, तो हमारा कोई ऑर्गन उसमें दोनों चीज होगी ना, इन भी होगा यांग भी होगी, उसमें स्ट्रक्चर भी होगा उसमें फंक्शन भी होगा, नहीं होगा। हमारे अंदर स्ट्रक्चर भी है, फंक्शन भी है, हम काम भी कर रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर भी है। तो वैसे ही हर ऑर्गन में दो फैक्टर होंगे, हमेशा इन भी होगा और यांग भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा किडनी इन ऑर्गन है तो किडनी में यांग होगा ही नहीं। इसीलिए किडनी यांग की बात आती है तो हम लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं कि अरे किडनी तो इन है, यांग कहां से आ गया, क्योंकि प्रत्येक ऑर्गन में इन भी है यांग भी है। कोई चीज एब्सोल्यूट इन नहीं है, कोई चीज एब्सोल्यूट यांग नहीं है, हर में स्ट्रक्चर है, हर में फंक्शन है। किडनी इन का करती है तो वो इन प्रोडोमिनेंस कैरेक्टर में होगी, लेकिन उसका किडनी का भी यांग एक शक्ति होगी, रूपांतरण की जो चीज होगी वो किडनी में होगी। हर जगह रूपांतरण हो रहा है, क्लियर। तो इन यांग, जब किडनी यांग आ जाए तो मैं सोचो कि किडनी यांग कहां से आ गई, उसका यांग माना किडनी का यांग फंक्शन। अब हम लोग आगे बात सुन। अब देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फायर यांग है, वाटर इन है, हॉट हॉट देखिए गर्मी की बात करें तो यांग होगा, कोल्ड होगा तो इन होगा। तो आप देखिए सिद्धांत देखते जाइए, वाले हॉट कोल्ड वाले सिद्धांत वही हो गया, इन यांग का सिद्धांत हुआ ना, हॉट और कोल्ड इन यांग का सिद्धांत हो गया। रेस्टलेस, क्वाइट, ड्राई, वेट, हार्ड, सॉफ्ट, ये सब उसी के वो है। एक्साइटमेंट, बहुत उत्तेजित है तो यांग बढ़ा हुआ है, इनहिबिशन शांत है तो इन बढ़ा हुआ है, रैपिड तीव्र चल रहा है तो वो हो गया, स्लोनेस मंद है तो नॉन सब्सटेंशियल, और सब्सटेंशियल मैंने मानते हैं इन सब्सटेंशियल है और नॉन यांग है। ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण कर रहा तो यांग है, समानीकरण कर रहा है, ये भी कंसेप्ट समानीकरण, कन्वर्जेंस जो है समानीकरण है, ये भी कंसेप्ट जो है बाद में प्रोफेसर पार्क जेवू ने भी डेवलप किया, यही कंसेप्ट। फिर चेंज, परिवर्तन है क्योंकि रूपांतरण है, इसलिए स्टोरेज, सस्टेनमेंट, ये संग्रह, इनसोम्निया, अनिद्रा है तो वो यांग है,
और निद्रालता स्लीपनेस है तो वो आपका ट्रेमर कंपन हो रहा है तो वो आपका यांग है। सल बिना कंपन के है तो वो इन है। ड्राई आईज ड्राई थ्रोट क्योंकि हीट वाले से है ना, ये अगर सूखे हुए हैं तो यांग है, और अगर ये वाटरी है तो आपका इन है। एनी लम्प विच इज हार्ड हार्ड है तो वो आपका यांग है। एनी लम्प विच इज सॉफ्ट इन है। हाइपर एक्टिविटी यांग है, हाइपर एक्टिविटी माने अगर कम आपका एक्टिविटी है तो वो इन है। रैपिड हार्ट रेट में इंडिकेट एक्सेस ऑफ हार्ट यांग, अगर स्लो हार्ट रेट है तो एक्सेस ऑफ इन एक्सेस होगी। रैपिड मूवमेंट तेज मूवमेंट यांग, स्लो मूवमेंट वॉक फास्ट माने यांग है, वॉक स्लो इन है। वॉक फास्ट बहुत बोलता है यांग है, और स्लो तो इन है। अब दिखे एक्यूट डिजीज जैसे कोई आई झंझावात की तरह आई, यंग डिजीज है, क्लियर। और जब क्रॉनिक डिजीज है तो आपको क्रॉनिक माने पुरानी। रैपिड ऑनसेट है, तुरंत बढ़ा तो यांग के रूप में, ग्रेजुअल धीरे धीरे बढ़ा तो इन है। रैपिड पैथोलॉजिकल चेंजेस बहुत तेजी से परिवर्तन हो तो यांग के नेचर है। लिंगरिंग डिजीज धीरे धीरे हो रही तो हीट है तो यांग है, कोल्ड है। थ्रोज ऑफ बेड क्लोथ्स आप सब कर दिया तो गर्मी लगी तो फेंक दिया तो वो यांग है। लाइक्स टू बी कवर्ड तो इन है। लाइक्स टू लाई स्ट्रेस्ड बिल्कुल पैरा फैला करके ऐसे सो रहे हैं, इसका मतलब कि गर्मी लगी हुई खूब। लाइक्स टू कर्ल डाउन जैसे जाड़े में आप लोग छुप के सो जाते हैं। हॉट लिम्स एंड बॉडी हॉट है तो यानी यांग, कोल्ड है यानी इन। रेड फेस लाल भूखा चेहरा यांग, पेल फेस पीला दर्द चेहरा। लाइक्स कोल्ड ड्रिंक्स, अगर कोल्ड ड्रिंक आपको पीने का मन करे इसका मतलब अंदर शरीर की गर्मी है। और लाइक्स हॉट ड्रिंक्स यानी शरीर के अंदर ठंडक है। लाउड वॉइस तेज हो रहा है तो यांग, वीक वॉइस तो इन। टॉक्स अ लॉट बहुत बोले तो यांग। डिसलाइक्स टॉकिंग बिल्कुल बात नहीं करना चाहे तो। कोर्स ब्रीदिंग बहुत तेजी से ब्रीदिंग हो रही हो तो आपको लगेगा यांग। शैलो वीक ब्रीदिंग आपके इन। प्यास खूब लग रही है यांग बढ़ा हुआ है। नो थर्स्ट प्यासी नहीं लग रही तो इन है। स्कैंटी डार्क अब गर्मी है तो स्कैंटी डार्क न्यूट्रिशन हो जाएगा, कम हो जाएगा लेकिन डार्क हो जाएगा, और वहां प्रोफ्यूज बिल होगा। शरीर जो इन बढ़ी हुई तो बाहर निकलेगी। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्यों सब तब तो जल जाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। लूज स्टूल हो जाएगा तो ऐसे ठंडक लगी हुई। रेड टंग विद येलो कोट, अब यह नोट कर लीजिए, ये टंग जो है आपकी थोड़ा सा रेड हो जाएगी। और येलो कोट कोटिंग येलो, येलो कोटिंग जहां भी हो गर्मी की बात करेगी। येलो कोटिंग जब भी होगी गर्मी की बात होगी। पेल टंग, टंग मतलब पेल नॉर्मल जो नॉर्मल टंग है उससे भी थोड़ा सा पीली तरफ मतलब सूखी हुई उस तरह जिसमें कोल्डनेस बढ़ी हुई है। फुल पल्स, पल्स फुल, और एम्प्टी पल्स। फुल पल्स माने तेजी से चल रही हो, एम्प्टी पल्स में धीरे। काइनेटिक एनर्जी यांग और पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग बताना चाह रहे हैं। ये अब ये तो आप लोग पढ़ लीजिएगा कैसे है ना, जो आगे बताना है जिसकी बात कर रही थी। ये पढ़ा, ये बता दे, ठीक है। अगर इन यहां से शुरू कर रहे हैं, आगे भी पढ़ लीजिए नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। अगर इन कंज्यूम हो रही तो यांग बढ़ेगी, अगर इन कंज्यूम हुई तो यांग बढ़ी, वो हम लोग देखे थे। अगर यांग कंज्यूम हो गई तो इन बढ़ेगी। अगर इन इंक्रीज करेंगे तो यांग कंज्यूम होगा, और अगर यांग बढ़ जाएगी तो इन कंज्यूम होगा। ये हो गया। तो ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गर्मी अगर बढ़ी वातावरण में तो पसीना निकलने लगता है, यानी इन कंज्यूम हो गया। इन कंज्यूम हुआ ना उतना इन निकला, खत्म। तो जब बाहरी वातावरण ठंडा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, कांपने लगेंगे ताकि यांग पैदा हो जाए। शरीर में इन्फेक्शन प्रवेश कर गया तो जल हो जाता है, तो एक्सेस ऑफ यांग हुई, इससे तरल पदार्थ सूख जाएंगे, कंजम्पशन ऑफ इन है। अब इसको कैसे यूज करते हैं सर, इसका पॉइंट 2 और 3 एक ही है ना सर? है? इस पॉइंट नंबर 2 और 3 तो सेम है। अभी जो आपने बताया, अभी जो आपने 4 पॉइंट बताए ना, इफ यांग कंज्यूम्ड yin increased, if yin increased yang, तो ये दोनों तो एक ही सेंटेंस हुआ ना, उलट दिया है सिर्फ।
नहीं, जब चार दशाएं, वो चार दशाएं पहले वाली, अभी देखिए आगे 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 इसमें कराइए, इसको देखिए, इसको समझिए तो फिर वो समझ में आ जाएगा, बहुत सरल होगा। बैलेंस आप देखिए, यहाँ देखिए, बैलेंस ऑफ इन एंड यांग, इसी को बताना है। ये बैलेंस दिखाई दे रहा है, पहला ए नंबर, सब लोग देखिए। यस सर। दिस इज आइडियल सिचुएशन, जो नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती, क्योंकि बैलेंस कभी होता ही नहीं। तराजू को पढ़ना यूं यूं होता रहता है, बैलेंस नहीं होता। अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन बी वाली देखिए, सब लोग देखें। दिस इज एक्सेस ऑफ, जिसमें क्या था, इन ने अपनी सीमा क्रॉस कर लिया, तो इसको बोलते हैं प्रीपोंड्रेंस ऑफ इन। तो इन जब बढ़ गई तो उसने यांग को कंज्यूम कर लिया। इन अपनी सीमाओं से बढ़ गई ना, देखिए सीमा रेखा बनी हुई है, सीमा रेखा से बाहर बढ़ी तो उसने क्या किया, यांग को कंज्यूम कर लिया। अब इसमें देखिए ये कौन सी है, दिस इज ए कंडीशन व्हेन द एक्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल कोल्ड, क्योंकि इन माने कोल्ड, तो कोल्ड जब खूब बढ़ गई तो क्या हुआ, इनको उस यांग को उसने कंज्यूम कर लिया। तो ये जैसे कंज्यूम यांग करेगी तो ये स्प्रिंग नॉर्मली इंटरनल कोल्ड ऑफ द बॉडी, इंटरनल कोल्ड ऑफ द बॉडी कंज्यूम्स यांग, गर्मी को कम कर देती है। तो स्प्रिंग यांग का उदाहरण दिया कि स्प्रिंग यांग नॉर्मली होता है। दिस इज फुल कोल्ड कंडीशन। सुधा मैडम, यस सर। दिस इज फुल कोल्ड कंडीशन, जिसमें यांग इन जो है एक्सेस हो गई, अपनी सीमाओं से क्रॉस कर गई, उसने यांग को कंज्यूम कर लिया, तो इसको कहा गया फुल कोल्ड कंडीशन एंड शुड बी ट्रीटेड एज सच बाय सीडेटिंग द इन, क्योंकि इनमें यांग की कोई गलती नहीं है, इनकी गलती थी कि वो अपनी सीमाओं से क्रॉस कर गई, तो उसने यांग को कंज्यूम कर लिया। अब हम अगर इनको सेडेट कर देंगे तो इन अब नीचे आ जाएंगे, तो यांग अपने आप ऊपर आ जाएगा। क्लियर? यस और सर। मतलब वो और है ना। अब दूसरा देखिए, अब सी पे आइए, सी पे आइए, एक्सेस ऑफ यांग, सी को आइए। सी में क्या है, देखिए यांग जो है अपनी सीमा से ऊपर चला गया, यानी गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई, तो इसने क्या किया, इनको तरलों को सुखा दिया। अब देखिए, दिस इज ए कंडीशन व्हेन द एक्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल हीट, बाहरी या आंतरिक हीट ने क्या किया, कंज्यूम्स बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स इन है एंड लीड्स टू ड्राइनेस। तो दिस इज एक्सेस ऑफ यांग, दिस इज फुल हीट कंडीशन। सुधा मैडम और सब लोग सुने, ये फुल हीट कंडीशन है। क्यों? इसमें यांग बढ़ी है, यांग अपनी सीमाओं से ऊपर चली गई और इसकी वजह से जो इन है वो कंज्यूम हो गई, तो इसलिए आपको पूरी तरह से गर्मी लगेगी, इसको फुल हीट कंडीशन बोलेंगे। इसको क्या करना है, आपको यांग को सिडेट करना है। जैसे यांग को सिडेट करेंगे वैसे इन अपनी जगह पर आ जाएंगे। डी, कंजम्पशन और डिफिशियंसी ऑफ यांग। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इन देखिए इन अपनी सीमा पर है, बोलिए हाँ, अरे इन, यस सर। यस सर। अच्छा नीचे वहाँ सर। इन लिखा हुआ है, इन अपनी सीमा पर है, वो तो बिल्कुल पर है। इसमें यांग कम हो गया है, तो यानी इनकी कोई गलती नहीं है। तो व्हेन द बॉडीज यांग एनर्जी इज डिफिशिएंट, बॉडी की यांग एनर्जी डिफिशिएंट हो जाती है, तो ये क्या होता है, आपको ठंडक लगेगी, क्योंकि इन तो ठंडक है, तो आपकी बॉडी की यांग एनर्जी जब कम हुई तो आपको ठंडक लगेगी। लेकिन ये ठंडक नहीं है, एपरेंट ठंडक है, इसको बोलेंगे एम्प्टी कोल्ड कंडीशन। यांग माने गर्मी, इन माने सर्दी। तो यांग क्या हुआ, यांग खुद कमजोर पड़ गया। जब यांग कमजोर पड़ गया तो इन जो है अपनी सीमाओं पर है, इन अपनी सीमाओं पर है, तो जब यांग कमजोर पड़ गया तो आदमी को इनकी वजह से ठंडक महसूस होगी और ठंडक लगेगी भी, लेकिन इसे कहा जाएगा एम्प्टी कोल्ड कंडीशन। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अब यांग को बढ़ा दीजिए, क्योंकि यांग ही तो अपने नीचे कम आया है, तो यांग को बढ़ा दीजिए।
तो इनके बराबर हो जाएगा। इसमें यांग इनकी कोई गलती नहीं है, इसमें यांग की कमी थी जिसको बढ़ाना है आपको, इसको टोनिफिकेशन करना पड़ेगा। चौथी कंडीशन, इसमें देखिए यांग जो है, यांग कहां पर है, अपनी सीमाओं में है, इन कमजोर हो गया है। व्हेन द बॉडीज इन एनर्जीज आर डिप्लीटेड, इन एनर्जी किन्हीं कारणों से कम हो गई, तो द डिक्रीज ऑफ इन में लीड टू सिम्टम ऑफ हॉटनेस। क्यों, यांग तो हॉट है, इन ठंडक है, तो यांग अपनी जगह पर है, वो गर्म नहीं हुआ है, लेकिन इन नीचे आ गई है, तो तरल जब सूख गए और इनकी कमी हो गई तो आपको गर्मी लगेगी। इट इज नोन एज एम्प्टी हीट कंडीशन। क्लियर? जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज। एम्प्टी क्यों बोल रहे हैं, मतलब हीट कंडीशन क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, इसमें देखिए हीट, यांग हीट है ना, नहीं, यांग हीट है, एम्प्टी बोलिए। बोल रहे हैं, हीट कंडीशन तो बोल रहे हैं, अंदर नहीं, अंदर मैं पहले- अंदर गर्मी रहेगी एक- सर, ऐसे होगा। एक- अंदर गर्मी रहेगी एक- पर बाहर महसूस नहीं होगा। नहीं, एक कंडीशन पहले, यांग की कोई गलती है, यांग जितनी हीट चाहिए थी उतनी हीट शरीर में है, यांग अपनी हाँ। जगह पर है। इसमें क्या हुआ, ठंडक ही कम हो गई। ठंडक बराबर होती तो क्या होता, बराबर होता, लेकिन ठंडक कम हो गई तो आपको अपेक्षाकृत गर्मी लगेगी, रिलेटिव गर्मी है ना, रिलेटिव गर्मी लगेगी। तो जो रिलेटिव गर्मी है, यांग अपनी सीमाओं से बाहर निकला होता तो वो गर्मी होती, लेकिन वो तो सीमा पर है, उसकी गलती नहीं है। तो यानी इसमें ठंडक, आपको गर्मी लग रही है जो, वो ठंडक की वजह से, कम ठंडक की वजह से गर्मी लग रही है, कम तरल है, कम जल है, तो उसकी वजह से आपको गर्मी लगेगी। इस गर्मी लगे का एम्प्टी होल्ड कंडीशन है। जैसे मेनोपॉजल दशाओं में इन एनर्जी घट जाती है, तो इन एनर्जी घटी तो आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं, ये एम्प्टी हीट कंडीशन है। फिर नंबर 5, दोबारा सुनिएगा, एक बार पढ़िएगा, दोबारा सुनिएगा, और उसके बाद तब जो है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सर एक बात पूछनी थी, आपने भी बताया ना, कोई अगर पूछता है कि एम्प्टी हीट का कोई एग्जांपल बताने, तो मेनोपॉजल कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, ये तो है ही लिखा हुआ। शाम को जब तीसरे पहर जब गर्मी लगती है तो हम लोग उसी को बोलते हैं कि वो एम्प्टी हीट कंडीशन नॉर्मली होती है सब में, अधिकांशतः जहाँ किडनी वगैरह प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो आगे सिंकिंग ऑफ इन इज ए वेरी क्रूशियल स्टेज। अब देखिए सिंक, इसमें देखिए एफ में, सब लोग देखिए इसमें क्या सबके अंतर है। इसमें यांग भी अपनी सीमा के क्रॉस कर गया हो, यानी गर्मी खूब बढ़ी हुई है इसमें, और उसकी वजह से दोनों चीजें ठंडक खूब लगी है। सिंकिंग ऑफ इन बिल्कुल सिंक कर गई, कम नहीं हुई है, बहुत सिंक कर गई। तो yes, when the in is severely deficient, the patient has spontaneous perspiration। क्यों, गर्मी बढ़ी है खूब, whole body is hot, पूरी बॉडी, शरीर गर्म हो जाता है। माउथ ड्राई, he has retention of urine, रिटेंशन हो जाती है ना। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि गर्मी तरल सारे सुखा देगा गर्मी। टंग इज ड्राई एंड वेरी शॉर्ट एंड रेड, द पेशेंट कैन नॉट शो हिज टंग। इतनी ये इसमें रोगी कोमा में जा सकता है, और इसमें लू लगने पर सिंकिंग ऑफ इन हो सकती है। जैसे लू लगने पर क्या हुआ, लू लगने पर आपको क्या हुआ, गर्मी खूब बढ़ी, खूब गर्मी लगी हुई, सारे तरल सूख गए, तो यानी खूब गर्मी बढ़ी तो आपको खूब गर्मी लगेगी। लू लगने पर सिंकिंग ऑफ इन होगी, और इसको इन को टोन करने, दोनों काम करना पड़ेगा। इनको टोन करने के साथ रेज इन इतनी कम हो गई कि उसको उठाना बड़ी मुश्किल में है, तो इसको पहले उठाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं खूब पानी पीजिए, खूब ठंडा पानी, कहते हैं ना खूब ठंडा पानी पीजिए, खूब नहाइए, कहते हैं ना लू लगने में, खूब नहाइए, ठंडे पानी से नहा लीजिए, क्योंकि आप इन बढ़ा रहे हो अपनी, खूब इन बढ़ाइए, तो इनको टोन करिए, साथ साथ रेज भी करना होता है। रेजिंग जहां भी है कंडीशन। सिंकिंग ऑफ यांग, इसमें देखिए लास्ट में है
सिंगिंग ऑफ यांग इन क्रोशियल स्टेज कह रही है। देखिए इसमें क्या है, इन इतनी बढ़ गई कि अपनी सीमा को क्रॉस कर गई, यांग बहुत कम हो गया, बिल्कुल सिंक कर गया। ये कैसे होता है, जब आप गए पर्वत पर और वहां पर जो है क्या हुआ, आपको बर्फीले तूफान आए और उन्होंने क्या, तो इसमें सारी कंडीशन क्या, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, चिलीनेस, फ्रीक्वेंट वोलमनस यूरिनेशन, incontinence of urine and stool, loose stool, wet swollen, loose stool, wet swollen and short tongue, excess sweating, ये जब आपको होगा इसमें रोगी कोमा में जा सकता है, बर्फीले तूफान में हो जाता है। तो यह एग्जाम्पल क्या है, हार्ट यांग सिंक कर जाती है तो रक्त संचरण कम हो जाता है, होठ ऑक्सीजन कमी से नीले पड़ जाते हैं। इसमें हार्ट यांग को टोन करने के साथ साथ हार्ट यांग को रेज भी करना, क्योंकि यांग इतनी कम हो गई है कि उसको पहले उठाना बहुत मुश्किल है। पहले उसको उठाइए, टोन भी करिए और उठाइए भी। ये जब आप करेंगे तब आपको ये कंडीशन, तो ठीक है। तो ये जो 4 दिशाएं हैं, 4-5 दिशाएं हैं, इनको आप लोग बार बार पढ़िए, बार बार देखिए और ये समझिए कि तीनों चारों में, एम्प्टी हीट में, एम्प्टी कोल्ड में और एक्सेस जो फुल हीट कंडीशन है, फुल कोल्ड कंडीशन में अंतर क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर रोकते हैं अभी। ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, तभी तो रोके। जी सर। जी देखिए ये जो आप लोगों को बता दिया है, तो हम लोग इस वीडियो को शेयर करें और समझे, सबको बताएं, आपस में खूब शेयर करिए। एम्प्टी हीट कंडीशन, एम्प्टी कोल्ड कंडीशन, फुल हीट कंडीशन, फुल कोल्ड कंडीशन, खूब डिस्कस करिए। और इतना डिस्कस करिए कि सब लोग बिल्कुल, कोई बोले तुरंत बोल दीजिए एम्प्टी हीट या एम्प्टी कोल्ड या फुल हीट या फुल हीट। तो इनको करके और तभी हम लोग सब अपने खेमका सर के सपनों को पूरा कर पाएंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ पहले मैं अपने फैकल्टी का स्वागत कर लूं। हमारी फैकल्टी यहाँ आ चुकी हैं, प्रीति अरोड़ा मैम, उनका स्वागत कर रहा हूं। मैं दोबारा फिर आता हूं 5 मिनट में। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं 2 मिनट में फिर आता हूं और तब जो है हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे।